Hello, this is Rahul Dadich. Welcome to our YouTube channel called Like Pro. Alright guys, हमने अपने इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में काफ़ी चीज़ें देखी। हमने देखा वेबसाइट काम किस तरीके से करती है और बेसिक ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट देखा। तो यहाँ पर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम HTML का बेसिक जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेना है। और मैं जो टेक्स्ट एडिटर यहाँ डाउनलोड कर रखा है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं भी यही प्रेफर करूँगा। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बना लेनी है VS कोड में। यहाँ फाइल का नाम मैंने rahul.html रख रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल ओपन है rahul.html के नाम से। ये VS कोड के अंदर है। और अब मैं यहाँ पे एक लिखने जा रहा हूँ डॉक टाइप HTML। तो आपको भी डॉक टाइप HTML लिखना है, लेकिन यहाँ पे अगर डॉक टाइप HTML ना आए तो आप इस तरीके से डॉक टाइप HTML लिखने के बाद आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट जो है वो आना चाहिए। तो मैं इस साइन के साथ यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख दिया है। अब मैं वापस कर देता हूँ, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बताता हूँ, ये जो पूरा लिखा हुआ है कोड ये HTML का बेसिक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में लिखेंगे, इन्हीं टैग्स के बीच में लिखेंगे। हेड टैग, बॉडी टैग के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। टैग के बारे में स्टार्ट करते हैं। टैग क्या होता है? टैग मतलब कुछ ओपन करना है तो हमें कुछ क्लोज भी करना रहता है इसके अंदर। तो यही है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML है तो यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज भी कर रखा है। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML क्या है? इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट फाइल है। मीन्स जो ब्राउज़र है उसको बता रहे हैं पहले कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ केवल HTML डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, अगर इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ गूगल करके, तो यहाँ पे देखिए XHTML, ये एक डॉक्यूमेंट अलग से है। XML, ये कई सारे अभी के लिए आप इतना ही देखें और बाद में हम देखेंगे कि कैसे XHTML HTML यूज़ होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की जगह पर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं HTML टैग। अब ये HTML टैग क्या होता है? तो HTML टैग में सबसे पहले तो यहाँ पे एक लैंग्वेज दे रखी है। ये ओपन भी कर रखा है मैंने, यहाँ पे क्लोज भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। HTML टैग ओपन है और क्लोज है। इसी HTML टैग के अंदर हम हेड टैग और बॉडी टैग को रखते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। लैंग्वेज दे रखा है मैंने, और यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटा टैग और ये हेड टैग और बॉडी टैग क्या है। अब हेड के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हेड टैग के अंदर क्या होता है, ये सारा जो भी आपको मेटा टैग ये सब दिख रहा है ये हेड के अंदर होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी टैग आप ओपन करते हैं उसे क्लोज करना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर रखा है। तो अब बात करते हैं हेड टैग की। तो हेड टैग के अंदर ये सारे मेटा टैग्स आते हैं। ये मेटा टैग्स हमें वेबसाइट को डिस्क्राइब करने रहते हैं। यहाँ मेटा टैग का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ मेटा टैग है, इसको मैं गूगल का रेफरेंस लेके आपको बताता हूँ मेटा डेटा क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पर मेटा डेटा। तो मैंने देखा यहाँ पर मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब्स द डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा ऑथर, डाटा क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड एंड फाइल साइज एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो भी हम वेबसाइट्स की साइज देखते हैं वो सब मेटा डेटा के अंदर ही आते हैं। आपके वेबसाइट पर कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, तो उन सबको मेटा डेटा। तो ये सभी चीज़ें बताने के लिए हमें मेटा टैग का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी 3 मेटा टैग दे रखे हैं। यहाँ पे 3 मेटा टैग्स हैं, तो इनको आने वाली वीडियोज़ में हम और एक्सप्लोर करेंगे कि ये मेटा टैग्स वेबसाइट में क्या काम आते हैं। और हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग भी आता है। तो ये टाइटल टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो जो वेबसाइट पे नाम आता है वो टाइटल टैग है। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल सीट लिंक भी आती है जो हमें हेड टैग के अंदर ही रखनी पड़ती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फोल्डर बना के दिखा देता हूँ, rahul.css। अगर ये मेरे को यहाँ पे लिंक करनी है तो वो भी हेड टैग के अंदर ही आएगा। तो ये स्टाइलिंग सीट है तो इसको हम हेड टैग के अंदर ही रख सकते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा इसको लिंक कैसे करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या होता है? हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर आता है।
मतलब बॉडी टैग ना हो तो हमें वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सब ब्लैंक रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बॉडी टैग। मैं आप यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं वेबसाइट को रन करूँगा। सबसे पहले मैं वेबसाइट को जैसे ही रन करता हूँ, यहाँ पे पूरी वेबसाइट ब्लैंक है क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो ये पूरी हमें ब्लैंक दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टाइटल शो हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ और यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ दिस राहुल नादेज। तो ये मैंने टाइटल लिखा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव करके रन किया तो यहाँ ये टाइटल चेंज हो गया। आप देख सकते हैं दिस इज राहुल दादिश टाइटल आ गया। तो इसी को हम ब्राउज़र के अंदर टाइटल कहते हैं। तो अब हम बॉडी टैग के अंदर हमने देखा हमारा पेज पूरा ब्लैंक था, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी टैग में कुछ भी नहीं है, वो एकदम खाली है। तो मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्ट करें तो ये पूरा एक ब्लैंक पेज है ओनली। मैं आपको VS कोड में लेके चलता हूँ और यहाँ बॉडी टैग में कुछ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ दिस इज़ माई कंटेंट ऑफ बॉडी। तो आप देखेंगे कि बॉडी टैग के अंदर ये चीज़ लिखते ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। आपको यहाँ सेव करा, देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है दिस इज़ कंटेंट ऑफ माई बॉडी। तो यही है बॉडी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखें तो वो हमें पेज में डिस्प्ले होगा। अब आप कहेंगे कि ये वेबसाइट जो मैं ओपन कर रखा हूँ, ये वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का बॉडी टैग है, यहाँ पे CSS है, काफ़ी कुछ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ऐसी वेबसाइट कब बनाएंगे? तो मैं बता देता हूँ, आने वाली वीडियोज़ में मैं ऐसा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी ज़रूर बनाएंगे। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे बॉडी टैग क्या है। यहाँ हम जो भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे वो हम बॉडी टैग के अंदर ही वो सब बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। तो हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है तो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे आप बॉडी टैग समझ चुके हैं और यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप देखा, HTML टैग देखा, हेड टैग देखा और बॉडी टैग देखा। तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कभी कभी आप कुछ नोट्स लेना चाहेंगे अपने पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा और HTML कोड स्टार्ट्स हियर। मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा। अब इसको मैं किस तरीके से देखिए यहाँ पे टैग के अंदर यूज़ करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऐसे टैग लगाया और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये एक कमेंट के तौर पर यहाँ आएगा और ये ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर किया जाएगा। ये कमेंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी कोड को वापस लेना चाहें या कोड को एडिट करना चाहें तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी ये कमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये साइन दूंगा और यहाँ लिखूँगा और बॉडी टैग इज स्टार्ट। तो ये एक कमेंट है, ये ब्राउज़र के द्वारा इग्नोर किया जाएगा, ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा। इसका एक शॉर्टकट की होता है कमेंट लिखने का। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ दिस इज़ बॉडी। अब ये जो शॉर्टकट की है ये क्या है? ये शॉर्टकट की है, यहाँ आप जैसे कंट्रोल+/ एंटर करेंगे तो ये कोड कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो / हमें राइट शिफ्ट के बगल में दे रखा है, हम उसको कंट्रोल+/ एंटर करेंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं कमेंट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर एक्सेस कर लेना। मैं आगे इसी प्लेलिस्ट में कोर्स का कंटेंट डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।